नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। तकरीबन 2 साल बाद शिक्षा दोबारा पटरी पर लौटने लगी है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी खुल रहे हैं। ऐसे में रांची से संचालित एनआईबीएम ने अपने 25 साल पूरे किए हैं। इस वक्त हमारे साथ निदेशक एम के गुप्ता हैं। सबसे पहले सवाल मेरा यही होगा कि 25 साल आपके संस्थान ने पूरे कर लिए, ये सफ़र कैसा रहा और आज का कार्यक्रम क्या है? सफ़र की बात करते हैं तो मैं एक कोटेशन से शुरू करना चाहता हूँ। जैसे कि एक इंग्लिश में कोटेशन है, थॉर्नलेस रोज इज़ नॉट येट बीन डेवलप्ड। जो गुलाब खिला हुआ देखते हैं, उस गुलाब को कांटों के रास्ते से होकर गुजरना पड़ा है और तब जाके वो खिलकर काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो सफ़र तो कुछ ऐसा ही रहा, कांटों से भरी सफ़र रही, लेकिन कांटों से घबराया नहीं, बल्कि कांटों से हमने सीखा कि आगे कैसे बढ़ना है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं देश भर में, स्टेट में ही, यहीं रांची में ही आपके आसपास दर्जनों कोचिंग संस्थान होंगे। एनआईबीएम खास क्यों है? यहाँ क्या अलग और मिल? निश्चित रूप से जैसा कि आपने देखा कि एनआईबीएम 25 साल लगभग पूरा किया, तो सबसे खास बात यह है कि ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है और कहा जाता है ओल्ड इज़ गोल्ड। और यहाँ पर और ओल्ड इज़ गोल्ड के ये चरितार्थ को पूरा इसलिए करते हुए और काफ़ी विश्वसनीय इसलिए माना जाता है क्योंकि जो भी फैकल्टी पहले थे, लगभग 10 साल, 12 साल, 15 साल, जो शुरू से जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। जैसे मेरी बात, मैंने फैकल्टी से ये स्टार्ट किया, मैंने टीचर के ही रूप से स्टार्ट किया। लगभग 25 सालों से लगातार यहाँ पढ़ाते आया, मैं खुद आ रहा हूँ मैथ्स और रीजनिंग, और मेरे साथ जो भी फैकल्टी जुड़े हुए थे आज तक छोड़े नहीं वो, सभी जुड़े हुए हैं। तो क्वालिटी मेंटेन रहा। और एनआईबीएम ही एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो सबसे अलग करता है क्योंकि इसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देख रहे होंगे लगभग 5,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा के व्यवस्था में यहाँ लाइब्रेरी, अपना रीडिंग रूम, स्टडी मटेरियल्स, एंड जो टीचर है कभी चेंज नहीं होते और काफ़ी क्वालिटी टीचर है। जैसे जिस फील्ड का पढ़ाते हैं, बैंकिंग की पढ़ाया जाता है तो बैंक के रिटायर्ड है, जीएम, चीफ मैनेजर, स्टाफ सिलेक्शन है, या उसके अनुभवी उस टाइप के फैकल्टीज लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ का मटेरियल ऐसा है कि जो कि एग्जाम में सेम टू सेम हूबहू पूछे जाते हैं, चाहे पीटी में हो, मेन में हो, इंटरव्यू में जो हम बतलाते हैं वहाँ सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका कारण रिजल्ट अच्छा आता है। और सबसे अलग होने का यही कारण है, बहुत पुरानी इंस्टीट्यूट है और परमानेंट फैकल्टीज़ है। कोई नए नए फैकल्टी आते नहीं, बार बार चेंज नहीं होते हैं। किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का फोकस रहता है? ज़्यादातर छात्र किस लिए आते हैं? देखिए, विद्यार्थी हर एक साल नए होते हैं, फ्रेशर होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, जो कि जॉब चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि स्टूडेंट का फोकस वैसे और ज़्यादा बढ़ जाता है जिसका वैकेंसी ज़्यादा रहते हैं। अभी देखा जा रहा है लगभग 5-6 सालों से बैंकिंग की वैकेंसी ज़्यादा है, परमानेंट है, एसएससी का काफ़ी डिले हो जाता है, रेलवे का भी डिले है। तो फोकस स्टूडेंट भी बैंक सेक्टर में ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए रिजल्ट्स भी बैंकिंग में ज़्यादा है, लेकिन हम लोग का फोकस है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन चयन आयोग हो गया, चाहे वो झारखंड के हों या एसएससी, रेलवे हों, बैंकिंग सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर पर स्टूडेंट यहाँ आते हैं और रिजल्ट्स भी देते हैं। डिफेंस के सेक्टर में हो गए, आपका पुलिस विभाग में हो गए, जो भी वैकेंसीज निकलते हैं झारखंड से हो या सेंट्रल से हो, सारे के लिए वो स्टूडेंट थे, ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ तैयारी करते हैं। सं, पार्ट 1 पार्ट 2 से ही आना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। संस्थान में जो छात्रों का स्ट्रेंथ है वो क्या है और किन किन इलाकों से बच्चे आते हैं झारखंड से मुख्यतः? जैसा कि देखा जाता है कि छात्रों के स्ट्रेंथ की बात है तो हम लोग काफ़ी सिलेक्टिव और क्वालिटेटिव हैं। तो छात्र यहाँ पर जो भी आते हैं, जो कि काफ़ी संख्या में रहते ही हैं, और हम लोग के यहाँ पर ना केवल झारखंड के कोना कोना से विद्यार्थी आते हैं, बल्कि बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इधर से भी स्टूडेंट, कभी कभी छत्तीसगढ़ से भी स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। हमको तो आश्चर्य हो रहा है कि आसाम से भी कुछ स्टूडेंट पढ़ने आए हैं। कुछ स्टूडेंट हमने देखा कि पश्चिम यहाँ पंजाब से आए थे। तो ये सब स्टूडेंट कैसे आते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि उतना दूर से कैसे आए यहाँ पर। तो हमको पता चलता, वो लोग शेयर करते हैं कि यहीं का पढ़ा हुआ स्टूडेंट वहाँ पोस्टेड है, जो मेरे घर के बगल में रहते हैं, मेरे यहाँ रहते हैं। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ब्लाइंडली आप वहाँ चले जाओ, कहीं तो पढ़ना ही है, 6-7 महीना वहाँ जाके पढ़ो, रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो वहाँ काफ़ी दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं और रिजल्ट लेके जाते हैं, और ये सिलसिला चलते आ रही है। एक सवाल ये भी अहम है कि जो बच्चे चुने जाते हैं, हालिया वर्षों में रिजल्ट कैसा रहा है, उस बारे में आप कुछ बता सकें? देखिए कि रिजल्ट तो हर एक साल रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो कि आप देख रहे होंगे अचीवमेंट पीछे भी काफ़ी लगा हुआ है, अचीवमेंट्स है। और जितने भी शिक्षा मंत्री बने, जितने मुख्यमंत्री हमारे
झारखंड में बने हैं, सब ने एनआईवीएम के विद्यार्थियों तथा एनआईवीएम के काम को प्रोत्साहित किया और सराहना दिया। तो रिजल्ट्स लॉकडाउन में भी 2-3 साल, 2-2.5 साल विद्यार्थी घर पर रह के भी ऑनलाइन क्लासेस भी करवाया गया, उसका भी रिजल्ट बेहतर रिजल्ट अभी तक आया है। ठीक है। और काफ़ी जो पैटर्न बदलते रहते हैं, न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न उसको फॉलो करते हुए उसी पैटर्न पर ले जाकर हम लोग तैयारी करते हैं, रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। हमको लगता है कि बिहार क्या झारखंड बिहार सबसे बेहतर रिजल्ट है यहाँ पर। एक अहम सवाल ये भी है कि जब कोरोना महामारी आई, लॉकडाउन लगा, तमाम शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए। ऐसे में कोचिंग संस्थानों पर अतिरिक्त दबाव था, एक तो कि आप उस कमी को पूरी करें जो स्कूल कॉलेज बंद होने से हुआ है। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि भारत के लिए ही एक नई बात थी। उस चुनौती से कैसे निपटे? अगर दोबारा ऐसी स्थिति आती है तो क्या तैयारी रहेगी एनआईवीएम की? देखिए, और निश्चित रूप से एनआईवीएम की तैयारी तो भरपूर है और हर एक कोचिंग संस्थान, एजुकेशन संस्थान की तैयारी भरपूर है। लेकिन वैसे विद्यार्थी हैं जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, दूर रहते हैं, उनको कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की काफ़ी समस्या होती थी। तो ऑनलाइन क्लासेस तो चलते ही थे, काफ़ी स्मूथली चलते थे। बहुत सारे लगभग 50% स्टूडेंट ज्वाइन भी करते थे, और जो ज्वाइन नहीं कर पाते थे उनके लिए अपलोडेड वीडियो, रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाते थे, उनको भेज दिया जाता था, वो घर पर रहकर तैयारी की है। जिसका परिणाम है कि इतने बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने किया, जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी बाद में देखकर उससे रिजल्ट दिए, उसको तैयारी कर करके अभी भी रिजल्ट दिए, जो कि कोरोना काल का ही रिजल्ट है। ये सब जनवरी में रिजल्ट आया, फरवरी में रिजल्ट आया, अभी भी रिजल्ट आया। लड़के एसबीआई पीओ इंटरव्यू देकर आए हैं, आईबीपीएस इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आरआरबी में फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ, व्यवस्था तो पूरे भारत में कमी है और वो धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। और जुगाड़ की बात होती है तो हमारे झारखंड और बिहार के विद्यार्थी काफ़ी अच्छे तरह जुगाड़ करते हैं, और टीचर भी, कि रिजल्ट्स को मिस नहीं करना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आखिरी सवाल है कि जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, और एक तो है कि वो क्या देखें आए जब, तो कि क्या अलग दूसरे कोचिंग संस्थानों के अलावा एनआईबीएम को ही क्यों चुने, और चूंकि एक रोजगार बड़ा मसला है इस समय और एक बड़ी संख्या है जो कोचिंग संस्थानों की तरफ देख रही है, तो उस चुनौती से एनआईबीएम आगे कैसे निपटेगा? क्या रोड मैप है? 25 साल हो गए, अगले 25 सालों का रोड मैप क्या है? देखिए कि एनआईवीएम का रोड मैप सिंपली रहा है, एनआईवीएम का बैकबोन है एनआईवीएम के चयनित और सफल विद्यार्थी। एनआईवीएम के विद्यार्थी जब भी नए विद्यार्थी आते हैं तो उनको मैसेज यही देना चाहता हूँ, आप बैंक में जाना चाहते हो, एसएससी कहीं भी जाके अपने सीनियर से जो जॉब कर रहे हैं उनसे पूछिए कि बेहतर कोचिंग कौन है, वो आपको सिंपल बताएगा। हर एक डिपार्टमेंट में एनआईवीएम के स्टूडेंट, चाहे झारखंड में हो चाहे ऑल ओवर इंडिया में हो, पोस्टेड हैं, वो कहीं भी किसी भी स्टेट से आपको बता देंगे तैयारी कैसे करना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए। और विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अभी आप देखेंगे बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट आपको खुद बताएंगे और बता रहे हैं कि उन्होंने सफलता कैसे पाई, एनआईवीएम का रोल कैसा है। तो आप मिसगाइडेड बिल्कुल ना हो, एनआईवीएम की वेबसाइट पर जाए, रिव्यू देखें, उनका रिजल्ट देखें। लगातार 25 सालों से हर एक साल का रिजल्ट आप लोग को पेपर कटिंग ये वगैरह वगैरह सारा वेबसाइट पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। जो भी शिक्षा मंत्री बने हैं, लगभग पहले शिक्षा मंत्री से आप देखिएगा अपलोडेड यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा, सैकड़ों विद्यार्थी सम्मान सब पाते हुए आपको दिखलाई दे देंगे। तो विश्वास का यही का जो दिखता है वही तो सच्चा होता है। तो ये थे एनआईबीएम के निदेशक एम.के. गुप्ता। हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in